बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने पिछली क्लास के अंदर अपनी एक्सरसाइज जो थी वो 2.1 मुकम्मल कर ली थी और इस क्लास के अंदर हम आज जो चीज़ सीखेंगे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं, उन्होंने अभी इसी वीडियो में हमें ज्वाइन किया है, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो पिछली क्लासेस की जो वीडियोस हैं वो देख लें ताकि उनको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। और यहाँ पे आप राइट बॉटम पर एक ये देखें, मैंने एक आपको एरो लगाया, यहाँ पे एक बटन होगा, इसको क्लिक करके सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि जो नई क्लासेस हैं वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए, और एक बेल का आइकॉन होगा उसको प्रेस कर दें। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी दुआ पढ़ लेते हैं ताकि हमारा जो काम है वो और ज़्यादा आसान हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो लें डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी बिस्मिल्लाह भी पढ़ ली और हमने अपनी दुआ भी पढ़ ली। अब हम अपना आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से इस क्लासेस को पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि जो होल नंबर्स हैं ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और फिर 1 2 3 4 और ये इनडेफिनेटली बढ़ते चले जाते हैं। तो ये होल नंबर्स होते हैं जिन जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो हमने आज जो अपनी क्लास के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है वो हम देखते हैं कि हम ये कैसे करते हैं। तो पहले हमारे पास जो आपकी बुक का पेज नंबर 17 है, ये पेज नंबर 17 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो मैथ्स की बुक है उसका पेज नंबर 17 है। तो जो बच्चे अपने साथ बुक्स उनके पास हैं वो अपनी बुक खोल के अपने सामने रखें। हमारा जो पहला एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, वो है एग्ज़ाम्पल नंबर 1। ये बहुत इजी टॉपिक है और हमेशा की तरह मैं आपको बताऊं कि मैथ्स जो है ये इतना इजी सब्जेक्ट है कि आप सिर्फ इसको अगर समझ लें तो आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, ये ख़ुद ब खुद आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आज एग्ज़ाम्पल 1 है। आज हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है इसका वो हम इसमें लिख रहे हैं कि 95 + 63। अब इसको हमने ऐड करना है। तो इसमें एग्ज़ाम्पल में जो हमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हमारी स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी स्टेटमेंट कि फाइंड द सम ऑफ गिवन होल नंबर्स। ठीक है, तो एक बात याद रखें कि यहाँ पे मैथमेटिक्स में दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आपके सामने एक सर्कल किया, इसको सम का मतलब होता है एडिशन। ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे इसको लिख दिया, यानी हम किसी चीज़ को प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस कर देना किसी चीज़ को, तो ये सम का मतलब जो है वो एडिशन होता है। इसी तरह आप आगे देखेंगे कि एक वर्ड आपके लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, उसको कहते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस जो होता है ये मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, जब हम माइनस कर देते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस कर देना और सम का मतलब होता है ऐड कर देना, एडिशन कर देना। ठीक है, तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा एडिशन का क्वेश्चन है। तो हम पहले अपनी एडिशन जो है वो देख लेते हैं कि हम कैसे दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे। एक बात याद रखिए कि जब भी होल नंबर्स को आप ऐड करेंगे
तो जो आपके पास आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 95 प्लस 63। इसको ऐड करने का तरीका ये है कि हम पहले इसको वर्टिकली लिख लेते हैं। वर्टिकल मतलब जिसको हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं उसको हम कहते हैं कि वर्टिकली लिख लेते हैं। तो वर्टिकल लिखने का ये देखें 95 और हमने 63, ठीक है। अब इसको हमने ऐड करना है। ऐड करने का तरीका जो है वो बहुत इजी है। जब 95 हमने लिखा तो एक बात याद रखें कि सबसे राइट पर जो डिजिट होता है, जैसे अब अगर आप 95 को देखें, ये देखें ये 95 लिखा हुआ है, तो इस 95 में ये वाला डिजिट सबसे 5 राइट पे है, तो इसको हम यूनिट प्लेस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यूनिट के बाद हम लेफ़्ट की तरफ जब जाएं तो पहला डिजिट जो होगा वो टेंस प्लेस के ऊपर होगा। ठीक है, तो यू से यूनिट होता है, टी से टेंस प्लेस के ऊपर। तो इसका ये मतलब है कि हमने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ हमने यूनिट प्लेस पे लिखनी है और कौन सी हमने 10 प्लेस पे। तो हम इस तरह इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो दो आपके पास, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे राइट वाला डिजिट यानी ये जो 5 लिखा हुआ है, इस 5 को दूसरे नंबर के जो राइट पे सबसे लिखा हुआ है 3, ये मैंने इनको सर्कल कर दिया। ये जो हमने लिखा हुआ है इसके अंदर हमने पहले 5 और 3 को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमने 5 प्लस 3, ठीक है। अगर हम 5 प्लस 3 करें तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 8 आएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि हमने अपनी आसानी के लिए अगर हम करना चाहें, अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो तो इसको ज़बानी भी कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स अपने आसानी के लिए करना चाहें तो एक बड़ा आसान सा ये तरीका होता है कि हम 5 प्लस 3 करना चाह रहे हैं तो हम 5 छोटी छोटी सी लाइंस जो है उनको लगा लेते हैं, जैसे हम 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद 3 लिखा हुआ है तो 3 लगा लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। बल्कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रह जाए। ये देखें जी, पहले हमने 5 लगा ली, फिर हमने 1 2 और ये 3 लाइंस लगा ली। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया और ये आपका 3 हो गया यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास ये 8 आ गया। यहाँ पे आपने राइट पे देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ गया। तो ये इसका हमारा जो है आंसर आ गया 8। तो ये 8 जो है ये हम कहाँ लिख देंगे, अभी आपको मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये वाला 8 जो है ये यहाँ पे हम लिख देंगे और इधर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पहला कर लिया। उसके बाद इसको हम यहाँ से अरेज कर देते हैं और ये देख लेते हैं कि हमारा जो 10 प्लेस के ऊपर जो डिजिट नंबर लिखा हुआ है वो क्या है। तो उसमें आप देखेंगे अब हमारा 10 प्लेस पे एक ये 9 लिखा हुआ और एक ये 6 लिखा हुआ है। तो हमने इसी तरह पहले 9 प्लस 6 लिख लिया। ठीक है, अब अगर हम 9 में 6 प्लस करें तो हमारे पास 15 आ जाता है। तो इसको देखने के लिए जो स्टूडेंट्स इसको ज़बानी कर सकते हैं वो भी ठीक है, और जो स्टूडेंट्स इसको अपनी आसानी के लिए छोटी लाइन लगा के करना चाहते हैं
तो वो भी कर सकते हैं। तो हम दोनों तरह हमने देख लिया। अभी हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमने 9 लाइंस जो थी वो लगानी है। तो हमने क्या दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 9 लाइंस जो थी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद हमारे पास ये 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लाइंस लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने ये 6 भी लगा दी। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं। तो हमने कहा ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हमारे वही 15 आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा था। तो इसी तरह अब हमने जहाँ पर जो लिखा हुआ था अपना कि हमने यहाँ पे अपना आंसर लिखना है, तो जब हमने 9 और 6 को ऐड किया तो हमें पता है कि यहाँ पे 15 आया, तो ये 15 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो था वो 158। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 10 95 प्लस 63 इज़ इक्वल टू 158, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो बन गया। अब एक चीज़ जो है वो आप इसमें नोट कीजिए कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट कर ली कि हमने अपना जो क्वेश्चन था, पहली एग्ज़ाम्पल थी, वो हमने कर ली। अब इसमें जो एक चीज़ नोट करने वाली है वो मैं अभी आपके सामने जो है आपके राइट साइड पे आप देखें कि हमने एक चीज़ जो आपकी बुक में है उसको हम आपके सामने जो है स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो क्या है। अगर आप अपना पेज नंबर 17 देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि एक जगह पे इस तरह जो आपका पेज नंबर 17 और आपका टॉपिक 2.2 और एग्ज़ाम्पल 1 और उसका पार्ट 1 जो है, उसमें आप देखें ये 3 आपको इस तरह, मैंने आपकी स्क्रीन पे ये देखें ये डॉट्स बने हुए हैं, ये वाले डॉट्स जिनका मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह के 3 डॉट्स बने हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? और इसके आगे लिखा हुआ है 5 + 3 इज़ इक्वल टू 8 और नीचे लिखा हुआ है 9 + 6 इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में चूँकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको इजी कर देते हैं मैथमेटिशियंस, तो इसमें ये जो मैंने सर्कल किया है 3 डॉट्स को, ठीक है, इन 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है? ये 3 डॉट्स का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है बिकॉज, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको क्योंकि, ठीक है, और इसको सिंस भी पढ़ा जा सकता है। तो बिकॉज पढ़ें या सिंस पढ़ें एक ही बात होती है, लेकिन इसको समझने के लिए ये है कि हम अपने क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं कि क्योंकि 5 + 3 8 होता है। अगर हम अपनी ये वाली स्टेटमेंट पढ़ें तो ये स्टेटमेंट, ये जो 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने इनको रेड कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। इन 3 डॉट्स का मतलब होता है बिकॉज। तो ये स्टेटमेंट कैसे पढ़ी जाती है कि बिकॉज 5 + 3 इज़ इक्वल टू 8, ठीक है, एंड बिकॉज 9 + 6 इज़ इक्वल टू 15। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हमने लिखी। तो फिर उसके बाद नीचे इसका अगला जो हिस्सा है जुमले का वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब हम कहते हैं 10, ठीक है, 95 + 63 इज़ इक्वल टू 158। तो 10 का क्या मतलब होता है? हम जैसे उर्दू में कहते हैं इसको बस कहते हैं, या आप कह सकते हैं इसी तरह, या आप इसको कह सकते हैं लिहाजा, ठीक है। तो आपने सुना होगा अक्सर जब बात कर रहे होते हैं कि क्योंकि, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे दूँ तो आपको ज़्यादा शायद अच्छी तरह समझ आ जाए
कि अगर मैं एक जुमला उर्दू में लिखता हूँ आपके सामने, क्योंकि बारिश हो रही है लिहाजा दरख्त गीले हैं। अब यहाँ पर मैंने ये जुमला आपको इसलिए ये समझाने के लिए लिखा है कि जैसे हम अपनी आम बातचीत के अंदर क्योंकि और लिहाजा इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह ये चीज़ मैथमेटिक्स में भी यूज़ होती है। तो अगर कोई कहे कि क्योंकि बारिश हो रही है लिहाजा दरख्त गीले हैं, तो हमने दो चीज़ें जो हैं इसमें की कि एक हमने ये वजह बयान की, क्योंकि ये एक वजह है कि बाहर बारिश हो रही है, और लिहाजा ये उसका नतीजा निकाला कि लिहाजा दरख्त गीले हो चुके हैं। ठीक है, तो अब दरख्त गीले होने की वजह क्या थी कि बाहर बारिश हो रही थी। तो ये आपको उसी तरह समझ में आया कि हमने अगर अपने क्वेश्चन को यहाँ पर देखें कि क्योंकि 5 + 3 8 होता है और 9 + 6 15 होता है, लिहाजा 95 + 63 158 के बराबर होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला जो है समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ के क्यों लिखा है इसको। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं और आपको उससे और भी ज़्यादा अच्छी तरह इसमें समझ आ जाएगा। हम इसका जो पार्ट 2 है वो पार्ट 2 करके देखते हैं और देखते हैं कि पार्ट 2 हमें क्या कह रहे हैं। हमने यहाँ पे पार्ट 2 लिखा और उसमें था कि 634 + 179 + 358। ठीक है, तो अब इन्हीं नंबर्स को हमने यहाँ पे 634 ऊपर नीचे लिख लेते हैं इनको, 179, ठीक है, और नीचे है हमारा 358। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमारे पास चूँकि पहले हमने 2 डिजिट्स थे, अब हमारे पास 3 डिजिट्स आ गए। जैसे 634, ये लाइन देखें, 634, तो 4 जो सबसे राइट पे होता है वो यूनिट होता है, 3 जो है ये टेंस प्लेस पे होता है, और जो 6 है ये 100 प्लेस के ऊपर होता है। तो 100 प्लेस का मतलब ये, वैसे हम एक और इसमें एक वीडियो हम जो है वो बनाएंगे कि जिसमें हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि यूनिट 10 100 जो है ये कैसे हम इसको रीड करते हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चन आपकी बुक में कर रहे हैं उसमें अब हम अपनी स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट करने लगे कि बिकॉज, ये देखें, ये मैंने 3 डॉट्स डालें, मैंने कहा बिकॉज के क्योंकि। अब मुझे ऐड किसको करना है, यहाँ पे मुझे ये स्क्रीन पे देखें, ये 4 जो सबसे राइट पे होते हैं सबसे पहले उनको ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास 4 जो थे डिजिट्स आपके सामने आ गए। इसमें हमने 4 + 9 + 8, ठीक है, तो ये हमारा ये 4 आ गया, ये हमारा ये वाला 9 और ये वाला हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, हमने 9 + 4, ठीक है। आप काउंट करें, 9 के बाद अगर आप 4 को काउंट करें तो कितना आएगा, कि हम कह देते हैं कि 9 + 4 = 13, ठीक है, और 13 में हमने 8 प्लस करना है। तो 13 के बाद अगर हम 8 काउंट करें, यानी 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, तो इसका आंसर है 21। उसके बाद अब ये वाला तो हमारा पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया 21 का। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर इसका 21 आया था, यानी 4 + 9 + 8 को करने के बाद, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 21। लेकिन ये तो थोड़ा
गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम 21 नहीं लिख सकते। तो फिर अगर हम 21 नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे, हम इस 21 का ये 2 जो है यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इसका आंसर 21 आया था, तो ये जो इसमें सिर्फ 1 लिखा हुआ है यूनिट प्लेस पे, ये इसका यूनिट है, ये इसका टेंस है। तो यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो ये भी कॉलम आपके सामने यूनिट का है, तो यहाँ सिर्फ इसका 1 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 21 का 1 जो है ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 जो 10 प्लेस पे था उसकी तो यहाँ अभी जगह नहीं बन रही, तो इस 2 को हम यहाँ पे इस 3 के पास छोटा सा करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 2 इधर आ जाएगा। अब चूंकि ये सारे 10 प्लेस पे आ गए, तो अब हमारे पास 2 3 7 5। ठीक है, तो जब हमारे पास 2 3 7 5 आ गया तो फिर हम कहते हैं कि बिकॉज, फिर हमारी स्टेटमेंट वही होगी कि बिकॉज 2, ये 2 कौन सा था, ये 2 ये वाला 2 था जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 + 3 + 7 + 5। अब सारे हमने ये नंबर यहाँ पे इसलिए लिखे क्योंकि ये सारे 10th प्लेस पे थे, तो उन सारे 10th प्लेस के नंबर्स को हमने यहाँ लिख दिया और अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 3 क्या होता है 5, 5 + 7 12 और 12 + 5 17। तो यहाँ हमारे पास 17 आ गया। अब जब 17 आ गया तो हमने इसी तरह 17 लिखा। तो क्या हम यहाँ पे 17 लिखेंगे जहाँ पे मैंने ये आपको लाइन लगा के दिखाया? नहीं, हम यहाँ पे 17 नहीं लिख सकते। जिस तरह हमने पहले 21 नहीं लिखा था, सिर्फ 1 लिखा था, उसी तरह अब जो हमारे पास ये 17 आया है, इसका जो ये 7 है जिसको मैंने अंडरलाइन किया आपके सामने स्क्रीन पे, ये वाला 7, ये वाला 7 जो होगा ये यहाँ पे हम लिखेंगे। तो वो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे 7 आ गया। और ये वाला जो 1 था, ये वाला 1 कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ चला जाएगा। इसको हम देखते हैं कि ये वाला 1 जो है, ये मैंने आपके सामने इसको पर्पल कलर से किया, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा 6 के पास। ठीक है, तो उसको यहाँ पे छोटा सा करके हम लिख भी देते हैं। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे हमने जब लिखने लगे तो हमने फिर उसी तरह लिखा है कि 1 + 6 + 1 + 3 = और ये कौन से सारे डिजिट्स हैं ये भी आपको अभी इसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें जो डिजिट्स हैं आपके पास, वो ये वाला 1, ये देखें ये ग्रीन लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये 1 ये वाला है, ये वाला 6 ये वाला है। ठीक है, ये वाला ये देखें ये 1 ये वाला है और ये वाला 3 ये देखें ये वाला है। तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया कि 1 + 6 7 और 7 + 1 8 और 8 + 3 ठीक है 11। तो अब हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 11। अब ये जो 11 है इसको हम यहाँ पे इसका जो पहला 1 ये वाला जो 1 है जिस पे मैंने मार्क किया, ये 1 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दूसरा वाला 1 हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन आगे तो कोई, आप देखें कि 6 के लेफ़्ट पे कोई डिजिट आपको नज़र नहीं आ रहा। तो चूंकि नज़र नहीं आ रहा तो फिर वो 1 भी यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया कि 3 जो हमारे डिजिट्स थे, जैसे पहला नंबर हमारा 634, फिर 179 और फिर 358, तो इनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास
1171। तो फिर हम इसका आंसर नीचे लिख देते हैं कि अब आप देखेंगे स्टेटमेंट आपकी कि हमने एक तरफ लिखा कि बिकॉज कि ये सारे डिजिट्स को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है जिसको मैंने सर्कल किया है, ठीक है, ये मैंने सर्कल कर दिया। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि लिहाजा फिर 634 प्लस 179 प्लस 358 इज़ इक्वल टू 1171। ये हमने इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। तो आपको ये बहुत इजी लगा होगा कि हमने अपने नंबर्स, होल नंबर्स को जो था वो ऐड कर लिया। अब हम इसकी जो लास्ट एक एग्ज़ाम्पल है एडिशन की वो कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारी थर्ड जो है इसके अंदर एग्ज़ाम्पल वो क्या है। वो अब चूँकि आपने पहले 2 एग्ज़ाम्पल्स कर लिए हैं तो अब आपको ये वाली एग्ज़ाम्पल जो है ये पहले से भी ज़्यादा आसान लगेगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अब 4 देखें डिजिट्स आ गए। जैसे पहले में 9056, तो हमारा ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है, ठीक है। तो हमने अब इनको ऐड करना, तो वो बहुत आसान तरीका है। ये जैसे हमने पहले लिखा था अपने नंबर्स को 9056 और 8172, तो इसमें हम लिख देते हैं कि बिकॉज अब सबसे पहले हमने अपने इन 2 डिजिट्स को, ये जो 2 डिजिट्स हैं इन 2 डिजिट्स को ऐड करना है, ठीक है। तो इन 2 डिजिट्स को ऐड करने के लिए हम लिखेंगे कि बिकॉज 6 + 2 इज़ इक्वल टू 8। तो हमने ये वाला 8 जो था यहाँ इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन से 2 डिजिट्स हैं, अपने राइट से हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये 2 डिजिट्स आते हैं। तो यहाँ पे हमने उनको भी लिख दिया कि बिकॉज 5 + 7 इज़ इक्वल टू 12। तो जब अब 12 होगा तो इस 12 का सिर्फ ये वाला जो 2 होगा, ये वाला 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसका ये जो 1 होगा, ये वाला 1 यहाँ से घूम के ये देखें ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हमने किसको ऐड करना है, अब हमने ये वाले जो मैंने जिनको आपके सामने ये किया, तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1, एक जो भी हमारा आया था 1 + 0 + 1, तो ये हमारे 1 + 0 0 और 0 1 + 0 1 और 1 + 1, ठीक है, ये 2। तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद हमारा लास्ट है बिकॉज 9 + 8 इज़ इक्वल टू 17। तो अब हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और आगे देखेंगे कि कहीं इसको कैरी फॉरवर्ड तो नहीं लेके जाना, क्योंकि लेफ़्ट के ऊपर कोई और डिजिट है ही नहीं। तो फिर 17 का 1 भी यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने अपनी जो एडिशन का तरीका था वो इस क्लास के अंदर हमने सीखा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पे जो पाक पेंसिल्स वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। अगली क्लास में हम और नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।